Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Class 9, Subject Physics, Chapter 4, Turning Effect of Forces. आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4.7 कपल। कपल कहते हैं जोड़े को। इसमें हमने देखना ही है, मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, कपल जब हम फोर्स लगाते हैं तो टू फोर्सेस जो हैं वो मिलके एक कपल को बनाती हैं। आइए हम इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हेन अ ड्राइव टर्न्स अ व्हीकल, ड्राइवर जो हमारे पास वो एक व्हीकल को टर्न करता है, उसका मोड़ काटता है, ही अप्लाइज फोर्स दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क। वो एक फोर्स लगाता है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कहाँ पे लगाता है वो? इस अपने जो दिखाया गया है इस हमारे पास स्टीयरिंग, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। टू फोर्स, एक इस साइड पे और दूसरी इस साइड पे, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, उसको टर्न करने के लिए। जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाह रहा था उस डायरेक्शन में वो अगर राइट पकड़ना चाह रहा तो फिर ये उल्टा आएगा, अगर इस तरह वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा तब ये फोर्स वो एक साइड से पुश करेगा और एक साइड से पुल करेगा। टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल बनाएंगी, तब वो व्हीकल हमारी जो कार है वो उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। ही अप्लाइज अ फोर्स प्रोड्यूस अ टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस हो गई। टॉर्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। यानी फोर्स लगाएं, उससे कोई ऐसा इफेक्ट पैदा हो जो कि टर्न का हो, उससे कोई भी बॉडी टर्न हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्क कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, वो क्या करेगी? स्टीयरिंग व्हील जो है उसको टर्न करेगी। दीज फोर्सेस, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, व्हील की अभी बात हो रही है, स्टीयरिंग व्हील की, ये इसको भी व्हील, स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। इसको वो फोर्स लगा रहा है, इसके अंदर से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसको टर्न करेगा और फिर आगे जाके वो फोर्स सप्लाई होगी जहाँ पे कपल बन रहा होगा, वहाँ पे वो फोर्स सप्लाई होगी। ये आगे उस कार के जो टायर्स हैं उसको वो डायरेक्शन देगी, जो वो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स यहाँ से अप्लाई करेगा। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एज शोन इन फिगर 4.24। ये फोर्सेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये फोर्सेस दिखाई गई हैं यहाँ पे, इससे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल जैसे हम लोग अपने डोर नॉब को, हम लोग गोल शेप वाली जो होती है हमारे पास डोर नॉब सर्कल वाली, उसको जैसे हम मूव करते थे तो हमारा डोर ओपन हो जाता था, बिल्कुल इसी तरह फोर्स लगेगी और कपल का प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कपल के ऊपर जाके फोर्स लगेगी और फिर जाके वो जो हमारे पास है टॉर्क प्रोड्यूस होने से वो गाड़ी हमारे पास वो टर्न हो जाएगी। एज लाइक जैसे हम लोग नॉब को मूव करते हैं, सर्कल में रोटेट करते हैं और तब हमारा डोर जो है वो ओपन हो जाता है। एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, वो कहता है दीज फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट साइड्स, बिकॉज आप इनकी डायरेक्शन दे सकते हैं डिफरेंट है स्टीयरिंग व्हील के। एंड आर अनइक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस की सेम है हमारे पास इन दोनों की, और डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू फिगर। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, ये फोर्सेस जो है ना वो कपल बनाती हैं। अब हमने इसमें देखना है, इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने जो फोर्स लगाई है ना बच्चे, उसमें से हमने अपोजिट डायरेक्शन में विच इज़ इक्वल, विच आर इक्वल बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उनसे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो टू फोर्सेस ने मिलकर कपल बनाया जिससे वो डायरेक्शन होती है। ये स्टीयरिंग जो होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन एक आर्मेचर के थ्रू नीचे जा रहा होता है, बट आर्मेचर के थ्रू जब जाता है तो वहाँ पे आगे जाके बैरिंग्स के जरिए बाल बैरिंग्स यूज़ किए होते हैं, वहाँ पे जाके फोर्स अप्लाई होती है। ऐसे नहीं होता कि हम टायरों को उनको बिल्कुल पकड़ के मोड़ रहे होते हैं, नहीं, वहाँ पे एक बना होता है बॉल बेरिंग जिसके अंदर यूज़ किया होता है, वहाँ से हमारी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है और वो नीचे बॉल बेरिंग के ज़रिए वो उसको फोर्स को उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हमारी मदद करता है, हेल्प आउट करता है हमारी। तो यहाँ से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टू फोर्सेस जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड में वो कपल फॉर्म कराते हैं, बनाती हैं। A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अनलाइक कौन सी थी? लाइक जिनकी सेम डायरेक्शन होती है, और अनलाइक जिनकी फर्स्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर की फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया था उसमें लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे वो कह रहा है अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस,
इट्स मीन कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स फोर्सेज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, बट सेम लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम, ये इसकी डेफिनेशन है और नेक्स्ट आगे इसका एक्सप्लेन है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो बॉडी हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, उसको हम कह सकते हैं अ वॉल हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एक उन्होंने दी है, हमारे पास दीवार के ऊपर बनाई है इन्होंने लटकाया है इमेज एक, तो उन्होंने क्या कहा है इसमें से, वो कहा है हैंगिंग इन द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है। अब इसके ऊपर फोर्स तो लग रही है, डाउनवर्ड भी लग रही है, अपवर्ड भी लग रही है, इस जो स्ट्रिप के साथ बांधी हुई थ्रेड के साथ, बट these two forces which is due to gravity and this due to string that's cancel each other। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दी है एप्पल की कि उसकी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं टेंशन की और डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बोथ आर कैंसल्स ईच अदर, तब वो बॉडी वो कह रहा है कि इफ़ नो नेट फोर्स एंड एक्ट ऑन इट, जब दोनों फोर्सेस वो उसको सपोज दैट दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन से एक्ट कर रही हैं, तो 5 न्यूटन से कैसे कर देंगी अपवर्ड और डाउनवर्ड में, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0, तो अगर नेट फोर्स 0 तो हम वी कैन से दैट इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। आगे इसका एक्सप्लेन है, ये है आपके डायरी के अंदर जो लिखा हुआ कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम, ये उसका है। आगे इसकी कंडीशन हमने डिस्कस करनी है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट आर नेट फोर्स एक्शन। फर्स्ट ये इसका रूल, अगर कोई भी बॉडी हमारे पास रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फॉर एग्जाम्पल a book lying on a table or a picture hanging on a wall or at rest, ये दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। बुक आपकी टेबल के ऊपर पड़ी होती है, वो पड़ी रहेगी, चाहे वो एक दिन पड़ी रहे चाहे वो एक साल पड़ी रहे, आप उसको नहीं उठाएंगे वो पड़ी रहेगी। और इसी तरह आप अगर पिक लगाते हैं, जैसे लास्ट मैंने स्लाइड के अंदर बताया आपको, एक पिक वॉल के ऊपर हैंग हो रही है तो वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल। वो कहता है इसका अपवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, कोई भी चीज़ पड़ी होती है ना उसके ऊपर डाउनवर्ड तो फोर्स, यहाँ कंसेप्ट है, अब बुक पड़ी है उसके डाउनवर्ड तो फोर्स लग रही है, लेकिन उसका एक अपवर्ड रिएक्शन होता है जो नेचुरल रिएक्शन होता है, अपवर्ड उसके वो अप्लाई हो रहा होता है। बुक तो पड़ी है ना, उसका वॉल जो हैंग कर रही है उसके ऊपर, एक हमारे पास जो आर्ट की कोई भी हमारे पास है, सीनरी है हमारे पास या पिक है हमारे पास, फोटो है, वो हैंग कर रहा है, उसको अपवर्ड फोर्स तो उसकी स्ट्रिप की वजह से या उसके स्ट्रेंथ की वजह से उसको मिल रही है, उस रस्सी की वजह से जिससे वो बंधी हुई है, और डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ड्यू टू ग्रेविटेट्स वेट की वजह से, बिकॉज W इज इक्वल टू mg। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुक के ऊपर क्यों अपवर्ड, वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल। अपवर्ड रिएक्शन क्या है, अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल की वजह से भी उसको फोर्स अपवर्ड लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। कोई भी चीज़ जब नीचे की जन्म डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है विच इज़ इक्वल टू 90 के एंगल के होता है। कंसीडर वो अपवर्ड जब हम उसको करेंगे तो उसके साथ वो उसकी सरफेस के साथ उसकी बेस के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी बेस के साथ वो 90 का एंगल बना रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे बिल्कुल ये लाइन है अपवर्ड जा रही है, तो अगर सपोज दैट ये हमारे पास ब्लॉक है तो यहाँ से वो 90 का एंगल बना रहा है, तो बुक के ऊपर हम लोग करेंगे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में एक सीधी लाइन लगाएंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो ऊपर उसके बना होगा जो कि उसकी अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रही होगी। अपवर्ड डायरेक्शन को कंसिडर अ लॉग ऑफ वुड ऑफ वेट सपोर्टेड बाय द रोप्स एज शोन इन फिगर। हियर द वेट W इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स, वेट W इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स F1 एंड F2 पुलिंग द लॉग अपवर्ड। वो इसको लॉग कह रहा है, F1 उसको पुल कर रही है, F2 भी उसको पुल कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट उसका डाउनवर्ड जा रहा है। ये हमारे पास एक है, हमारे पास एक लॉग है
तो इसको उसने यहाँ पे रखा हुआ है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द दैम जीरो। अ कार मूविंग, पहले इसको यहाँ रख पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, F1 भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, F2 भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम F1 और F2 को ऐड करें तब वो इसके वेट के इक्वल आएगी। दीज टू फोर्सेस विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg, जो इन दोनों को अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों को कैंसिल कर रही हैं, और ये हमारे पास जो है लॉग हमारे पास वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास है। इसका क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एग्जांपल ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है ना, उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में होती है। वाइल हमने जो देखा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है हमारे पास फार्मूला है ना, बिकॉज वो इस वक्त होगी जब कोई बॉडी मूव करती है, उसकी पहले होती है वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, उसके बाद उसकी स्पीड बनती है, उसके बाद स्पीड में से चेंज आता है तो फिर उसकी वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी में से चेंज आता है कि हमारे सेकंड चैप्टर की जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है इसका डेफिनेशन स्पीड वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर एक्सेलरेशन आता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद ओवर टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब वो हम एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में कब हैं? जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी तब होती है ना कि गाड़ी हमारी पहले इनिशियली स्टेज पे वो चल रही है और उसके बाद स्पीड स्लो है, वेलोसिटी इसकी कम है, सपोज है 20 है, फिर आगे मूव की स्पीड उसकी बढ़ाई, फिर उसकी वेलोसिटी 40 हो गई, तो हम कह सकते हैं 40 माइनस 20 ओवर 10, 1 मिनट या 10 सेकंड या 20 सेकंड, एनी वन कुछ भी हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन नहीं बनेगा। चेंज इन वेलोसिटी जब फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगी तो फिर उसका एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, वो फार्मूला फुलफिल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। उस फार्मूले की वजह से एक्सेलरेशन की प्रोड्यूस ना होने की वजह से बिकॉज ज़ीरो हो जाएगा, तो तब वो बॉडी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, हालांकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से इसके अंदर जो है वो ये हमारे पास जो बॉडी होगी वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। और बॉडी हालांकि उसको और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अर्थ की सरफेस जो है वो उसके ऊपर लग रही है, वो उसको निगलेक्ट करके, उसको ओवरकम करके, बल्कि सॉरी निगलेक्ट नहीं ओवरकम करके आगे जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो मूव तो कर रही है आगे डायरेक्शन में बट एक्सेलरेशन उसका जीरो है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। A body is said to be in equilibrium if no net force act on it. A body in equilibrium thus remains at rest or move with uniform velocity. सिर्फ दो कंडीशन है, इस पूरे हमने एक्सप्लेनेशन सिर्फ दो रिजल्ट निकाले हैं, एक कार वाले और एरोप्लेन वाले से, ठीक है, और दूसरा एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। कार की मैंने एग्जांपल दी है आपको विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इन दो की वजह से ये हमारे पास आया है मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास बुक की है, और साथ साथ हमारे पास लॉग है, और साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इसका बताया गया लॉग और बुक का, ये दो इसकी एंड अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट, ये तो दोनों रेस्ट में होगी ना बिकॉज अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड को कैंसिल कर रही हैं, और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से, टू कंडीशन ये जब अप्लाई होंगी उस वक्त किसी भी बॉडी को हम लोग उसके ऊपर कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पहले सिर्फ इतना हमने देखा था कि बॉडी उस वक्त होती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, बट यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी सीख ली, अगर वो मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है तब भी हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।